जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। कहने का मतलब यह है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 तक आपको करा दिया गया है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 वीडियो है, तो 8 वीडियो नहीं, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका है, स्क्रीन पर आपको मिल गया होगा। देखिए, हम दिखे या ना दिखे, लेकिन आपका प्रश्न, आपका आंसर दिख रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। ठीक है, चलिए हम साइड हट जाते हैं और आप प्रश्न को देखिए। ठीक है, जरूरी है कि प्रश्न को आपको दिखना चाहिए। ठीक है, हम दिखे या ना दिखे, है ना, हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई देना चाहिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे की विशेषताओं को लिखें जब या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे क्षेत्र में परावैंगनी किरणें क्षेत्र में जाने पर घटता है, बढ़ता है। कहने का मतलब यह है, क्या घटता है क्या बढ़ता है। तो आवृत्ति 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 क्या होता है, घटता। आवृत्ति क्या होता है, तो घटता है। और चाल क्या होता है, तो बढ़ता है। फिर समझिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताओं को लिखे जब या विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों के क्षेत्र में परावैंगनी किरणें क्षेत्र में जाने पर। कहने मतलब यह है कि जब या परावैंगनी क्षेत्र में जाने पर घटता या बढ़ता है। कहने मतलब यह है कि चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे क्षेत्र में परावैंगनी किरणें में क्षेत्र में जाने पर क्या होता है, घटता या बढ़ता है। तो आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति आपका क्या होता है, तो आवृत्ति आपका घटता है। आवृत्ति क्या होता है, आपका घटता है। और चाल क्या होता है, चाल आपका बढ़ता है। इतना ही आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के घटकों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखें। कहने का मतलब यह है कि आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। किसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, चुंबकीय स्पेक्ट्रम को आपको क्या करना है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। कहने मतलब पहला कौन आएगा, पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, है ना, इस प्रकार से लिखना है। तो बढ़ते क्रम में आपको लिखना है चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। चुंबकीय स्पेक्ट्रम के घटकों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखे। तो आवृत्ति के आपको बढ़ते क्रम में क्या करना है, तो लिखना है। तो पहला आपका होगा रेडियो तरंगे। लिखिए, पहला होगा रेडियो तरंगे। दूसरा आपका होगा, पहला रेडियो तरंगे, और दूसरा आपका क्या होगा, तो दूसरा आपका होगा सूक्ष्म तरंगे। चलिए तीसरा आपका क्या होगा, तो तीसरा आपका होगा अवरक्त किरणें। उसके बाद आपका क्या होगा, दृश्य प्रकाश। पांचवा आपका क्या होगा, तो पांचवा आपका होगा परावैंगनी किरणें। उसके बाद आपका होगा एक्स किरणें। उसके बाद होगा गामा किरणें। उसके बाद क्या है, तो आपका गामा किरण। चलिए उसके बाद और समझिएगा, इसमें आपको हम समझाना चाहते हैं, आपका इतना ही दे दिया, लेकिन कुछ नॉलेज के लिए आपको हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बता देते हैं और आप लिख लीजिएगा। चलिए बताते हैं। देखिए, ये जो आपका रेडियो तरंग होता है, ये जो आपका रेडियो तरंग होता है, तो रेडियो तरंग ऊर्जा कम होता है। रेडियो तरंग का जो होता है ऊर्जा कम होता है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो तरंग का ऊर्जा क्या होता है, तो कम होता है। ऊर्जा कम होता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, रेडियो तरंग का क्या होता है, ऊर्जा कम होता है। ऊर्जा कम होता है और तरंगदैर्घ्य क्या तो ज्यादा, लिख लीजिए, तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तरंग क्या लिखिएगा, तो लिखिए तरंगदैर्घ्य
तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा गामा किरण। देखिए यहाँ पर गामा किरण निकला है, तो लिखिए गामा किरण का क्या होता है? गामा किरण का क्या होता है? तो रेडियो किरण का तरंग, रेडियो किरण का क्या होता है? रेडियो किरण का तरंग क्या होता है? तो रेडियो तरंग का तरंग क्या होता है? तो कम होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका क्या होता है? अधिक होता है। तरंग क्या होता है? अधिक होता है, लिख लीजिए, अधिक होता है। क्या लिखिएगा? तो रेडियो तरंग का जो ऊर्जा क्या होता है? कम होता है, और गामा किरण का ऊर्जा क्या होता है? तो अधिक होता है। क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? तो अधिक होता है। किसका? तो पूछा जाएगा कि कौन ऐसा किरण जिसका गामा किरण पूछा जाएगा कि गामा किरण का जो है ऊर्जा कितना होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? तो अधिक होता है, ज्यादा मतलब अधिक। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा तरंगदैर्घ्य इसमें अधिक होता है। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, इसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो कम होता है। चलिए इतना आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपका है, सूक्ष्म तरंगों को RADAR में क्यों उपयोग करते हैं? चलिए समझते हैं क्यों उपयोग करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप नोट कर लिए होंगे इसको, चलिए मिटा दिए। तो यहां पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म तरंगों को RADAR में क्यों उपयोग करते हैं? RADAR है ना, RADAR। चलिए सूक्ष्म तरंगों को RADAR में क्यों उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा सूक्ष्म तरंगों को RADAR में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये पुंज के रूप में बिना मुड़े किसी दिशा में संचारित किया जा सकता है, इसीलिए इसे RADAR को सूक्ष्म तरंग के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? मतलब कहने मतलब यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे को आपको परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो परिभाषा आप लिख लीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंग होती है जो एक दूसरे के क्या होते हैं? तो जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को व्यापकीय डोलने से बनी होती है। यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलती है। तो कैसा चलता है? तो यह लंबवत चलता है, याद रखिए लंबवत चलती है। तो फिर इसको एक बार सुन लीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को व्यापकीय दोलनों से बनी होती है। यह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलती है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या चलता है? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है। कौन? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न में चलेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? यहाँ पे बोलेंगे, लिखिए। आकृति अथवा तरंगदैर्घ्य के किसी क्रम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की समस्त परिवार विन्यास को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर सुनिए, आकृति अथवा तरंगदैर्घ्य के किसी क्रम में विद्युत चुम्बकीय तरंगे की समस्या परिवार विन्यास को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर आपका 6 क्या है?
चलिए प्रश्न नंबर आपका 6 है, निम्न निम्न का कम से कम एक उपयोग लिखे। कहने का मतलब यह है उपयोग लिखने के लिए आपको बोला गया है। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे बोला गया है उपयोग को लिखने के लिए कहा गया है। जैसे कहने का मतलब यह है कि कम से कम आपको जो एक उपयोग लिखना पड़ेगा। जैसे चलिए हरा वाला मार्क कर लेते हैं। देखिए जैसे कहा गया है कि एक्स किरण का उपयोग लिखने के लिए बोला गया है। एक्स किरण का एक उपयोग आप लिख दीजिए। एक्स किरण का, परावैंगनिक किरणें का, रेडियो तरंग का, है ना, गामा किरणें का, एक्स रे, है ना। कहने का मतलब यह है 4 को का दिया है, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, रेडियो किरण और आर किरण जो है अल्फा किरणें। चलिए हम आपको जो है उपयोग आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए गामा किरणें का उपयोग लिख लीजिए। आप अपने कॉपी में गामा किरणें का उपयोग लिख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे एक उपयोग बताया गया है, लेकिन हम कई उपयोग आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए लिखिए गामा किरणें का उपयोग। आप अपने कॉपी में लिख लीजिए गामा किरणें का उपयोग। आपको 3 उपयोग लिखा देते हैं। ठीक है, कोई भी तो उपयोग आपको याद रहेगा। चलिए पहला उपयोग लिखिए, गामा किरणों का ऊर्जा बहुत अधिक होता है। अभी हम आपको बताए थे कि गामा किरणें का क्या होता है। पहला लिखिए गामा किरणें का क्या होता है, ऊर्जा अधिक होता है। सॉरी पहले हम गामा किरणें लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे गामा लिख लेते हैं। चलिए गामा किरणें का क्या होता है, तो ऊर्जा अधिक होता है। गामा किरणें का ऊर्जा क्या होता है, तो अधिक होता है। गामा किरणें का क्या होता है, तो गामा किरण का क्या होता है, तो गामा किरण का ऊर्जा क्या होता है, तो गामा किरण का ऊर्जा क्या होता है, तो अधिक होता है। गामा किरण का ऊर्जा क्या होता है, तो गामा किरण का ऊर्जा जो होता है वह अधिक होता है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य कम होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो लिखिएगा तरंगदैर्घ्य जो होता है वह कम होता है। तरंगदैर्घ्य कम होता है। तरंगदैर्घ्य कम होता है। लिखिएगा पहला लिखिए गामा किरणें का ऊर्जा क्या होता है, तो गामा किरण का ऊर्जा अधिक होता है। उसके बाद लिखिए तरंगदैर्घ्य का गामा किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो कम होता है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो कम होता है। तो कहने का मतलब ऊर्जा अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य कम होता है। किसका, गामा किरण का। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद 2 लिखा दिए। उसके बाद तीसरा लिखिएगा नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न किया जाता है। देखिए नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न किया जाता है। चलिए उसके बाद चौथा लिख लीजिएगा कैंसर तथा ट्यूमर। लिखिए कैंसर तथा ट्यूमर इलाज में गामा किरण का उपयोग किया जाता है। गामा किरण का उपयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा कैंसर तथा ट्यूमर इलाज में गामा किरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया। तो पहले हम आपको क्या बताए थे, गामा किरण का पहला उपयोग आपको क्या बताए थे, ऊर्जा अधिक होता है। गामा किरण का ऊर्जा अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न किया जाता है। गामा किरणें से जो है नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद कैंसर तथा ट्यूमर इलाज में गामा किरणें का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद एक्स किरणें के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए एक्स किरणें के बारे में, एक्स किरण का उपयोग देखते हैं। तो लिखिएगा एक्स किरण का पहला उपयोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक्स किरण का पहला उपयोग लिखिए। चिकित्सा में टूटी हड्डियों को पता लगाने में किया जाता है। कहने मतलब यह है जब आपका हड्डी वगैरह टूट जाता है ना, तो कहता है एक्सरे करवा के लाओ। आप सुने होंगे डॉक्टर के पास जब आपका पाँव टूट जाता है, भगवान करे ना करे कि आपको पाँव वगैरह टूटे, अभी सही सलामत रहे, क्योंकि अभी एग्जाम है। ठीक है, चलिए तो जैसे ही आपको मान लिया जाए किसी का पाँव टूट जाता है, हाथ टूट जाता है ना,
तो गर्दन की हड्डियां वगैरह टूट जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए एक टूटा है कि टूटा हुआ है या मैचा हुआ है, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए जो होता है तो एक्स किरने का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरने का प्रयोग ना कहा जाता है कि एक्सरा करवा के इसको लाइए, एक्सरा करवा के इसको लाइए। तो कहने का मतलब यह है चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में क्या, टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा एक्स किरण का प्रयोग, एक्स किरण का उपयोग एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियां, क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा टूटी हुई हड्डी, टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में किया जाता है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा मेट्रो स्टेशन, लिखिएगा दूसरा में लिखिएगा मेट्रो स्टेशन पर धातु या विस्फोटक पदार्थ को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। नहीं देखते हैं आप जाते हैं जब ट्रेन से जब उतरते हैं, है ना, ट्रेन से बड़े बड़े स्टेशनों पर यह व्यवस्था रहता है, जब मेट्रो से उतरिएगा या तो या किसी बड़े स्टेशनों पर जब आप उतरिएगा तो वहाँ पे चेकिंग होता है, तो आपको पूरा इस प्रकार से आपको चेक किया जाता है ना, इतना वो रहता है, इस प्रकार लगाकर, इस प्रकार आप जो है इस प्रकार लगाकर आपको जो है पूरा शरीर को चेक किया जाता है, कहीं आपके पास जो है विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, गोली वगैरह तो नहीं है, बंदूक वगैरह तो नहीं है ना, इन सभी को घातक सामान तो आप नहीं ले जा रहे हैं, इन सभी को चेक किया जाता है। तो उस कौन सा किरण होता है, तो एक्स किरण होता है। एक्स किरण होता है कि आर पार वो दिखा देता है, आर पार जो है आपके शरीर के आर पार आपको दिखा देता है, आपके वेग को वो जांच करता है, तो एक्स किरण का ही प्रयोग उसमें होता है। चलिए तो लिख लीजिएगा मेट्रो स्टेशन पर धातु या विस्फोटक पदार्थों को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये गामा किरण, एक्स किरण हो गया, एक्स किरण का उपयोग आपको बता दिए, ठीक है, एक्स किरण का उपयोग बता दिए थे, गामा किरण का प्रयोग बता दिए थे। उसके बाद लिखिएगा परावैंगनिक किरण, परावैंगनिक किरण का उपयोग लिखिए, परावैंगनिक किरण का उपयोग, उसके बाद परावैंगनिक किरण का उपयोग। चलिए परावैंगनिक किरण का उपयोग, परावैंगनिक किरण का उपयोग लिखिए। पहला उपयोग, परावैंगनिक किरण का पहला उपयोग लिखिएगा, तो पहला उपयोग क्या लिखिएगा, पहला उपयोग लिखिएगा जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है। परावैंगनिक किरण का परावैंगनिक किरण नहीं, सॉरी यहाँ पे किरण लिख दें, तरंग लिखिएगा, तरंग लिखिएगा, ठीक है, यहाँ लिखिएगा तरंगे लिखिए। परावैंगनिक तरंगे का उपयोग जो होता है किस में किया जाता है, तो जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है, लिख लीजिएगा, जीवाणु को नष्ट करने में, ठीक है, लिख लीजिए, जीवाणु को नष्ट करने में परावैंगनिक किरण का प्रयोग, परावैंगनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा दूसरा लिखिएगा डॉक्टर अपने उपकरणों को शुद्ध करने में किया जाता है। कहने मतलब यह डॉक्टर जो अपने उपकरणों को शुद्ध किया, जब डॉक्टर अपने उपकरण को जब शुद्ध करता है तो परावैंगनिक तरंग का ही प्रयोग करता है। तो लिखिएगा डॉक्टर अपने उपकरणों को शुद्ध करने में करते हैं, लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद लिखिए गामा किरणें हो गया, एक्स किरणें हो गया, परावैंगनिक किरणें आपको करा दिए, रेडियो लिखिए। उसके बाद लिखिए रेडियो तरंग, क्या लिखिएगा, रेडियो तरंग। चलिए उसके बाद रेडियो तरंग, रेडियो तरंगे का पहला उपयोग लिखिएगा। तो आपको रेडियो तरंग में क्या बताए थे, तो बताए थे ना कि उसका ऊर्जा कम होता है। ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। रेडियो तरंग का ऊर्जा कम होता है और गामा का क्या होता है, गामा का ऊर्जा क्या होता है, गामा का ऊर्जा अधिक होता है। तो रेडियो तरंग का ऊर्जा क्या होता है, रेडियो तरंग का ऊर्जा, रेडियो तरंगे का ऊर्जा क्या होता है, तो कम होता है। आगे समझ में, रेडियो तरंग का ऊर्जा क्या होता है, तो कम होता है,
कम होता है। उसके बाद लिखेगा रेडियो तरंग का ऊर्जा कम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? रेडियो तरंग का ऊर्जा कम होता है लेकिन गामा किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो कम होता है, आपको बताए थे। लेकिन रेडियो तरंग का क्या होता है? रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य कम, रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो अधिक होता है लेकिन ऊर्जा कम होता है। लेकिन ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा आपका इसका कम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका है अगला नंबर प्रश्न आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों के लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण क्या क्या है आप लिख लीजिए। पहला लिखिए ये अनुप्रस्थ है तथा निर्वात में भी चलती है। लिख लीजिए, पहला लिखिए ये अनुप्रस्थ है तथा निर्वत में भी चलती है। उसके बाद लिखिएगा इनके भिन्न भिन्न आवर्ती प्रासों द्वारा भिन्न भिन्न भौतिकी प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, चलिए दो को आपको बता दिए, दो उपयोग बहुत ही ज्यादा है और सारा उपयोग आप जन किसी का चैप्टर नंबर 8 में किसी का परिभाषा को आप याद रखो या ना रखो, लेकिन आपको एक्स किरण का उपयोग, गामा किरण का उपयोग, रेडियो किरण का उपयोग, परावैंगनिक किरणें का उपयोग, तो इन सभी का उपयोग आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन सभी प्रश्नों को डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।